हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकलव्य वैदिक पाठशाला एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स टॉपिक्स की, क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज के क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहला है मैनर, दूसरा मैनरिंग, तीसरा वर्मी कंपोस्ट, चौथा एडवांटेज ऑफ मैनर, पाँचवा फर्टिलाइजर्स, छठा डिफरेंस बिटवीन मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, सातवां क्रॉप रोटेशन, आठवां राइजोबियम बैक्टीरिया और आखिरी नौवां लेग्यूमिनस प्लांट्स। जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग चार टॉपिक मैनर, मैनरिंग, वर्मी कंपोस्ट और एडवांटेज ऑफ मैनर देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला है मैनर। इसमें कहता है मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। यानी कि मैनर एक प्राकृतिक पदार्थ है, वस्तु है, जो पेड़ पौधों और जानवरों को सड़ने या गलने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इट इज़ काउज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यह सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होता है। द यूज ऑफ मैनर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इसका उपयोग मिट्टी को उपजाऊ यानी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही यह मिट्टी को पानी संरक्षित करने में सहायता करती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। यह मिट्टी के साथ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को सम्मिलित करता है, मिलाता है। मैनर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैनर मिट्टी को अत्यधिक मात्रा में वाष्प प्रदान करता है। न यहाँ तक क्लियर है मैनर क्या होता है, क्या करता है। अब आगे है मैनरिंग। इट सेज कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब बार बार सफल बोने के कारण मिट्टी की उर्वरक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, वो कम होती है, यानी उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैनर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसलिए किसानों को मिट्टी में पोषक तत्व यानी मैनर ऐड करना पड़ता है ताकि उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनरिंग। इसी प्रक्रिया को मैनरिंग कहते हैं। इन शॉर्ट अगर कहें तो किसानों द्वारा एडिशनल मैनर ऐड करने की प्रक्रिया को मैनरिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग। इट सेज इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूजेज अर्थवॉर्म्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट्स क्रिएटिंग न्यूट्रिएंट्स रिच कंपोस्ट कॉल्ड वर्मी कास्ट और वर्मी कंपोस्ट। यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग भी एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें अर्थवॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट्स को डिकम्पोज करने के लिए, यानी घरेलू कचरे जैसे फल सब्जी के वेस्टेज को सड़ाने या गलाने के लिए, ताकि उससे अधिक पोषक तत्व वाले खाद का निर्माण हो सके। इस प्रक्रिया को ही वर्मी कास्ट या फिर वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। नाउ अब आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैनर। इट सेज इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह मिट्टी की पानी संरक्षण शक्ति को बढ़ाता है, पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है इट मेक्स द सॉइल प्रोसेस ड्यू टू विच इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। यह मिट्टी को गीला या नमी वाला बनाता है जिससे वायु का एक्सचेंज यानी फेरबदल आसानी से हो सके। अब है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। यह सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में भी मदद करता है जो हमारे लिए उपयोगी हुए। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। यह मिट्टी की वास्तविक ढांचे को बदलता है, यानी मिट्टी को उपयोगी बनाता है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।